नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टचबुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं दुनिया का सबसे बड़ा बाजार या मार्केट कौन सा देश है, तो उसका जवाब होगा इंडिया, हिंदुस्तान। भारत दुनिया का इस समय सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कई बार इस पॉपुलेशन पे सवाल उठता रहा है कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, इसी की वजह से इसका विकास नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब यही पॉपुलेशन फायदे का सौदा साबित हो रही है। दुनिया के बहुत सारे देश चीजों को प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, निर्माण तो कर लेते हैं उनका, लेकिन उनको सेल कहां पर करें, तो इसके लिए अब सबकी निगाहें हिंदुस्तान के ऊपर है। इसी तरीके से चाइना जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन दोस्तों चाइना की चालाकी कुछ समय पहले पता लगने लगी है दुनिया को। जैसे कोविड आया, उसके बाद उसकी जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है, उससे दुनिया चाइना के बारे में समझ गई। लेकिन दोस्तों, एक चाइना की कंपनीज जो भारत के अंदर मोबाइल का निर्माण कर रही हैं, उनकी चालाकी और चोरी पकड़ी गई है। भारत ने बहुत अच्छे से उस चालाकी चोरी को पकड़ लिया है और दुनिया के सामने स्पष्ट तौर से प्रस्तुत कर दिया है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत ने, दुनिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। भारत के अंदर जो आपकी भारत की संसद है, उस संसद में के अंदर जो हमारे आईटी मिनिस्टर ने, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, राजीव चंद्रशेखर ने संसद को यह जानकारी दी है कि जो चीनी मोबाइल कंपनीज हैं, जो अपने कंपोनेंट चाइना से मंगाती है, भारत के अंदर मोबाइल्स को असेंबल करती है, फिर इंडिया के मार्केट में सेल करती है, उन चाइनीज कंपनी ने भारत के अंदर लगभग 9,000 करोड़ के टैक्स की चोरी की है। कितने की? 9,000 करोड़ की। और इन कंपनियों ने सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी और जीएसटी को चुकाने में हेरा फेरी करी है। ये संसद के अंदर बोला गया है, यानी कि एक ऑफिशियली आंकड़ा पेश किया गया भारत सरकार की ओर से। आगे जो मंत्री जी ने बताया संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, कि जो चीनी मोबाइल कंपनियों का कारोबार लगभग भारत में 1.5 लाख करोड़ का है। यानी 1.5 लाख करोड़ का कारोबार कर रही हैं, प्रॉफिट कर रही हैं, अपने देश को प्रॉफिट भेज रही हैं, यानी कि चाइना की जीडीपी में ग्रो करा रही हैं, लेकिन भारत को चूना लगा रही हैं। 9,000 करोड़ का टैक्स चोरी किया है इन चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने। भारत ने इस आंकड़े को दुनिया के सामने पेश किया। अगर भारत की संसद में, क्योंकि लिखित तौर पर मंत्री जी ने बताया है संसद के सामने, अगर कोई भी चीज संसद में लिखित तौर पर बताई जाती है तो वो दुनिया के सामने एक तरीके से प्रस्तुत की जाती है, और ये आंकड़े 100% सही होते हैं लगभग। तो यानी कि बताया गया है कि लगभग 9,000 करोड़ की टैक्स चोरी की गई है। इस न्यूज़ को थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, भारत के अंदर बहुत सारी चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं जो वहां चाइना से कंपोनेंट मंगाती है, यहां पर असेंबल करती है, फिर इंडिया के मार्केट में सेल करती हैं। कुछ बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं कुछ कंपनीज के आपको आंकड़े बता रहा हूं, कुछ नामी गिरामी कंपनीज के बारे में बता रहा हूं, जिनमें से कंपनी है दोस्तों ओप्पो मोबाइल। तो देखिए, ओप्पो मोबाइल, वीवो इंडिया और श्योमी टेक्नोलॉजी सहित चीनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में 9,000 करोड़ रुपए की कर चोरी करते हुए पाया गया है। ये बहुत बड़े ब्रांड हैं चाइना के, जो यहां पर इंडिया के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नॉर्मली सारे कंपोनेंट रॉ मटेरियल चाइना से उठाते हैं, ठीक है, यहां पर असेंबल करते हैं, फिर इंडिया के मार्केट में सेल करते हैं, प्रॉफिट अपने देश भेज रहे हैं और भारत में टैक्स की चोरी कर रहे हैं। आगे देख दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री हैं, राजीव चंद्रशेखर के राज्यसभा में सवालों के लिखित उत्तर में कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 2022-23 के बीच सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी और जीएसटी सहित लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला। यानी इन तीनों कंपनी ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कर चोरी करी है। हम ये तो जानते थे कि जो चाइना है वो हेरा फेरी के मामले में उस्ताद है, लेकिन उनके जो कंपनीज है जो भारत के अंदर है वो भी अब कलाकारी कर रही हैं। आगे बताया गया कि सरकार ने कहा कि हमने इन कंपनियों से लगभग 1629.87 करोड़ रुपए तो वसूल लिए हैं। लगभग 18% जो टैक्स चोरी हो वो तो वसूल लिया, जो टोटल टैक्स चोरी है उसका 18% वसूल लिया है। बाकी पे हम एक्शन ले रहे हैं। 9,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा और इन कंपनीज को वन बाय वन करके बताता हूं कि किस कंपनी ने कितने टैक्स की चोरी करी है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ओप्पो कंपनी की। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5,086 करोड़ रुपए की कर चोरी करते हुए पाया गया है। 5,086 करोड़ रुपए की, यानी कि अगर वो टैक्स भारत में जमा नहीं किया है तो वो प्रॉफिट इन कंपनीज को हुआ, मतलब इनडायरेक्ट वे में चाइना को प्रॉफिट हुआ है।
अब इस 5,086 करोड़ में दोस्तों जो कस्टम ड्यूटी के तौर पर इन्होंने बचाए हैं वो बचाए 4403 करोड़ रुपए और जीएसटी की चोरी करी है 683 करोड़ रुपए। ये तो ओप्पो का आंकड़ा है। अब मैं बाकी दूसरी कंपनी जैसे वीवो का बता दूं तो वीवो ने 2923.25 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करी है, जिसमें 2875 करोड़ की वही कस्टम ड्यूटी और बाकी जो रुपया है वो जीएसटी ना दे के बचाया है। अगर मैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करता हूं तो इसने 851.14 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करी है, जिसमें से जो कस्टम ड्यूटी है 682.51 करोड़ की और जीएसटी में 168.63 करोड़ रुपए की इन्होंने टैक्स चोरी की है। यानी कि भैया लगभग 9,000 करोड़ रुपए जो टैक्स सरकार को, भारत सरकार को मिलना चाहिए था, वो इन कंपनियों ने, ठीक है, नहीं दिया है। अब ये पैसा अगर भारत में नहीं आया है तो चाइना में गया होगा, यानी कि मोटा मोटा चाइना को प्रॉफिट करा है। अब चाइना की जो जीडीपी, अभी जो नए आंकड़े खुद चाइना ने ही बताए कि उनकी जीडीपी में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है, तो वो क्या वो इस टैक्स चोरी से भरने की कोशिश की जा रही है। खैर अजीब ही देश है। अच्छा कमाल की बात है, आपने कहावत सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब चाइना के अंदर डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये सबको मालूम है, ठीक है, कोई नहीं जानता है। तो वहां का जो एक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक अलग ही स्टेटमेंट दिया है। खैर उस पर भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और मैं न्यूज़ देता हूं जो संसद के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये चीनी मोबाइल हैंडसेट कंपनियों का संचय कारोबार भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करने इस देश के अंदर, भारत के अंदर ये कंपनीज, और 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करने के बाद ये भारत के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं। डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि इन कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनका आंकड़ा है 75,000, और इनडायरेक्ट वे में मतलब 75,000 लोग तो इनकी कंपनीज में काम कर रहे हैं। बाकी भाई बहुत सारे रिटेल स्टोर है जहां पर इनके मोबाइल सेल होते हैं या कुछ लोग सेल करने वाले हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका आंकड़ा लगभग 80,000 है। तो मैं मोटा मोटा कहूँ आपसे कि लगभग 1,55,000 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है और 1.5 लाख करोड़ का इनका व्यापार है। तो रोजगार और व्यापार का आंकड़ा तो एडजस्ट नहीं कर रहा है। प्रॉफिट ज्यादा है, व्यापार ज्यादा बड़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कोई खास जनरेट ये नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन टैक्स चोरी 9,000 करोड़ की कर दी है। अब उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना के अंदर जिस तरीके से भारत के अंदर बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, सरकारी न्यूज़ चैनल भी हैं, चाइना के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। चाइना के अंदर अब पता नहीं है, हो भी, क्योंकि हमारे पास तो कोई आंकड़े आते नहीं हैं। वहां पर तो एक ही न्यूज़पेपर बहुत जाना जाता है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। अब ये ग्लोबल टाइम्स अगर कोई स्टेटमेंट देता है, कुछ बोलता है, तो माना जाता है कि भाई सरकार ही कुछ बोल रही है। अब इस ग्लोबल टाइम्स ने, न्यूज़ पब्लिकेशंस ने कहा है कि देखिए जो चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं उनको भारत सरकार परेशान कर रही है। पहले तो हमें ग्लोबल टाइम्स ने कहा जो पीएलआई स्कीम है, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो की, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पीएलआई की फुल फॉर्म क्या है। तो ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि भारत सरकार ने पहले तो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को, लगभग सभी चाइनीज कंपनीज को जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है चाइना में, उनको पीएलआई स्कीम के तहत जो फायदा, जो इंसेंटिव मिलना चाहिए था वो नहीं, उसमें शामिल नहीं किया है। उसके अलावा ये जो बेफजूल की बातें, जो टैक्स चोरी का हम पे आरोप लगा के हमें परेशान किया जा रहा है, मतलब हम जो व्यापार कर रहे हैं लंबे समय से, भारत हमें व्यापार करने से रोक रहा है, यानी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। मतलब एक तो चोरी 9,000 करोड़ की, ऊपर से सीना चोरी। भाई कमाल है, कमाल का देश है। तो देखते हैं भाई आने वाले समय में इन कंपनीज पे किस तरीके से एक्शन लेती है भारत सरकार। हाँ ये मैं आपसे बताऊंगा कि लगभग अभी तक 18% इनसे जो टैक्स है वो वसूल लिया गया है। लगभग 1,600 समथिंग करोड़ रुपए का टैक्स इनसे रिकवर कर लिया गया है। बाकी जो अमाउंट है वो कब तक सरकार रिकवर करती है, या अगर ये पैसा देने में आनाकानी करते हैं तो क्या एक्शन लेती है भारत सरकार। मुझे ऐसा लगता है, शायद ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो, कि चाइनीज कंपनी इस पर आनाकानी नहीं करेगी। हो सकता है टैक्स जमा कर दे, क्योंकि उनको पता है उनकी जीडीपी में थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ, और अगर इन कंपनीज को भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो डेफिनेटली उनके देश पर इंपैक्ट तो पड़ना ही है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, मोबाइल सेल कहां पर करेंगे, ओके ठीक। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच की। देखिए निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। कुछ मैं फीचर्स बताता हूं आपको निर्णय आईएएस बैच के बारे में। जैसे यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा
लाइव क्लासेस होंगी, इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आंसर राइटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज है। तो यानी ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसका प्राइस कितना, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, निर्णय आईएएस बैच का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। उसकी प्राइस है 91,999 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। यानी 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए आर शर्मा का, और आप 41,249 रुपए में निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।